पार्टी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आदमखोर भेड़ियों की। यूपी में आदमखोरों का आतंक लगातार जारी है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की ड्रोन कैमरे के जरिए तलाशी लगातार जारी है। अभी तक 9 लोगों को मौत के घाट ये भेड़िए उतार चुके हैं। वहीं पर वन विभाग की 25 टीमें भेड़ियों की तलाश में लगी हैं। देखिए, बहराइच के बाद सीतापुर में एक वृद्धा पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। भेड़िया या फिर सियार ने इस घटना को अंजाम दिया है, ग्रामीणों की तरफ से यह कहा गया है। लखीमपुर में आदमखोर बाघ का आतंक लगातार जारी है और 1 महीने में 4 लोगों की जान यह बाघ ले चुका है। तो लगातार जंगली जानवरों की इंसानों के साथ मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। बहराइच में लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं पर यही आहट सीतापुर में भी सुनाई दे रही है। लखीमपुर में एक बाघ लोगों को अपना निवाला बना रहा है और पिछले 1 महीने में 4 लोगों को निवाला बना चुका है ये बाघ। और देखिए, सीतापुर में भी कुछ इसी तरह की दस्तक दिखाई दे रही है, जहां पर एक वृद्धा की मौत हो गई है। आपको बता दें, देखिए, सियार है या भेड़िया ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से कहा गया है सियार या भेड़िया ने ही यह हत्या की है। आपको बता दें, लगातार भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है जंगल में और इसकी वजह से जो तमाम जंगली जानवर हैं वो इंसानों की बस्ती की तरफ रुख कर रहे हैं। ये वन मंत्री की तरफ से बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लगातार चल रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमों को लगाया गया है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे के जरिए, आप देखिए, ड्रोन कैमरे से लिया गया ये दृश्य है। ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी की जा रही है ताकि भेड़ियों को गिरफ्त में लाया जा सके। थर्मल कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी सूरत में जंगली जानवर कैमरे की नजर से बचने न पाएं। आदमखोर भेड़ियों की ड्रोन कैमरे से तलाशी ली जा रही है। अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है। 9 लोगों को ये भेड़िए मौत के घाट उतार चुके हैं। आप देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा भेड़िए बताए जा रहे हैं। वन विभाग ये कह रहा है कि आधा दर्जन भेड़िए हैं, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। 200 से ज्यादा लोगों की टीम वो लगातार देखिए निगरानी कर रही है। तो लाठी डंडे लेकर लोग जो है वो निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर वन विभाग की टीम भी ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार निगरानी कर रही है। चलिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सैयद रेहान कादरी बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और सीतापुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अवनीश तिवारी। सबसे पहले रेहान, आप ही का रुख कर लेते हैं। बताइए, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि 2 दर्जन से ज्यादा भेड़िए हैं जो कि लगातार आतंक मचाए हुए हैं। वन विभाग कह रहा है कि नहीं, आधा दर्जन ही भेड़िए हैं। क्या कुछ रियलिटी है और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, लगातार जो वन विभाग है वो ये दावे कर रहा है कि आधा दर्जन भेड़िए हैं। 6 भेड़िए जिसमें 4 को पकड़ा गया है, 2 को पकड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण है, जो वहाँ के गांव निवासी हैं, जिनके परिवार पे हमला हुआ है, जो लगातार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है, उनका कहना है कि 2 भेड़िए, लगभग 2 दर्जन से अधिक भेड़िए हैं जो लगातार वो आते हैं। उनका मूवमेंट रहता है आबादी के क्षेत्र में। अभी तक इसको पकड़ने के लिए 25 टीमें वन विभाग की लगाई गई है। 200 पीएससी के फोर्स मंगाई गई है, वहां लगाई गई है सुरक्षा के लिए। पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। स्थानीय विधायक अपने लोगों के साथ लगे हुए हैं, बावजूद भेड़िया नहीं पकड़ा जा रहा है। और अगर अभी भेड़िया नहीं पकड़ा गया, जब आने वाला मौसम, जब ठंड बढ़ेगी, तो ऐसे में जो भेड़िए होते हैं और खुखार हो जाते हैं और उनके जो हमले हैं वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये आदमखोर भेड़िए शातिर होते हैं और ठंड में इनको हमला करने में काफी आसानी होती है। तो देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि जंगल में लगातार बारिश हो रही है। पानी भरने की वजह से ये जो तमाम जंगली जानवर हैं इंसानी बस्तियों की तरफ रुख कर रहे हैं। रेहान, इसको रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं ताकि इंसानों के साथ जंगली जानवरों का एनकाउंटर ना हो? क्या कदम इसको लेकर वन विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, वन विभाग के कदम की उठाने की बात किया जाए तो वन विभाग सिर्फ उन्हें पकड़े जाने का दावा कर रहा है और जाल बिछाने की बात कह रहा है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है उन घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं, गाँवों में जिन घर में दरवाजा नहीं था, और सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन अभी तक वन विभाग द्वारा भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे उसको पकड़ लिया जाए और जो 4 महीने से तकरीबन जो ये ग्रामीण हैं, जो खौफजदा हैं, जो खौफ के साए में जी रहे हैं, उन्हें इससे निजात मिल सके।
बिल्कुल, अवनीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीतापुर से। अवनीश, ये बताइए, अब एक बार फिर से देखिए, बहराइच की बात अलग की, लेकिन सीतापुर में भी कुछ इसी तरह की दहशत दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? कोई सियार कह रहा है, कोई भेड़िया कह रहा है, लेकिन एक एक इंसान की जान जो है वो इस हमले में चली गई है। जंगली जानवर का हमला ये बताया जा रहा है। इस हमले को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अब बहराइच के बाद सीतापुर में जो है ये भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। और फिलहाल अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये भेड़िया हैं या सियार हैं। बताए तो ग्रामीणों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि लगातार जो बाढ़ और कटान की वजह से और जो जंगली जानवर हैं ये खेतों से बाहर आ चुके हैं। तो फिलहाल ग्रामीणों के अंदर दहशत है, दहशत का माहौल है। और अभी बीते कुछ दिन पूर्व जो है इस एक वृद्ध महिला जो शौच के लिए जाती है उसको जंगली जानवर अपना निवाला बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में दहशत है और लोग जो घरों से निकल रहे हैं तो लाठी डंडा के सहारे निकल रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनी जान बचाई जा सके। फिलहाल अभी जो वन अधिकारियों का है और पुलिस का कहना यही है कि अभी मामले की जांच कराई जा रही है। किस तरीके से, ऐसा तो नहीं कोई अन्य जंगली जानवर हो जिसके कारण लगातार जो है लोगों पे हमला किया जा रहा है। देखिए, जंगली जानवर अवनीश कोई भी हो, लेकिन उसको पकड़ने के लिए वन विभाग की तैयारियां क्या हैं? क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि लोगों में खौफ तो है ही। बहराइच की घटना जिस तरह से सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर यह खौफ है कि जंगली जानवर उनके बच्चों को शिकार बना सकते हैं। जंगली जानवरों जो है वो उनके पालतू जानवरों को शिकार बना सकते हैं। तो इसको लेकर चिंताएं तो ग्रामीणों की हैं। इसको लेकर क्या तैयारियां वन विभाग की तरफ से की जा रही हैं अवनीश? जी बिल्कुल, वन विभाग की तरफ से जो है कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है और ग्रामीणों से भी अलर्ट मोड पे रहने के लिए कह दिया गया कि किसी प्रकार की जनहानि ना होने पाए भेड़िया या सियार के हमले से। जी बिल्कुल, कॉम्बिंग की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से मैं रेहान का रुख करता हूं। रेहान, बहुत बड़े पैमाने पर देखिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है भेड़ियों को पकड़ने के लिए, लेकिन 4 भेड़िए अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं। बाकी 2 वन विभाग की तरफ से जो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 2 भेड़िए और बाकी हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। सबसे खूंखार भेड़िया ये बताया जा रहा है जो कि कल पकड़ा गया है, हमने देखा, और जंगल में शिकार न कर पाने के कारण कहा गया कि वो इंसानी बस्ती की तरफ आया, क्योंकि चलने में भी थोड़ा असमर्थ है वो। लेकिन 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए अब किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरह की सावधानियां लोग बरत रहे हैं? रातों की नींद तो लोगों की उड़ी हुई है। 200 से ज्यादा लोग टोलियां बनाकर लाठी डंडे लेकर रखवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 4 महीनों से तो जो ग्रामीण है उनका जीना दुश्वार है। एक के बाद एक मौतें हो रही हैं और प्रशासन उनको भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी भी जो 2 भेड़िए हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। उनको पकड़े जाने के लिए 25 टीमें और गांव के जो ग्रामीण हैं 200 से अधिक ग्रामीण टोली बना करके, और प्रति एक जो घर के लोग हैं वो सो नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि कब भेड़िया उनके घर पे दस्तक देगा और बच्चों को अपना निवाला बनाएगा। लगातार जो प्रशासन इनको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो गिरफ्त से बहुत दूर है। सबसे बड़ी बात भेड़ियों में ये होती है कि वो हमला करने के बाद घटना स्थल से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। वो लेकिन और ये भी कहा जा रहा है रेहान, अगर बात की जाए कि 35 गांव लगभग ऐसे हैं जो कि जिनकी गिरफ्त में आ चुके हैं। लगातार इन 35 गांव में आतंक इन भेड़ियों का मचा हुआ है। बहुत बड़ा एक रेडियस है अगर देखा जाए तो। लगातार ऐसे में वन विभाग का भी एक बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि विद्युत सप्लाई जो है वो भी बाधित ना हो, इसको लेकर भी ये सुनिश्चित किया गया है, ताकि अंधेरे में देखिए कहीं ना कहीं जो भेड़िए हैं वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में लोग जो है उनको उनके हमले से बच सके। तो ये तमाम तरह के इंतजाम भी रेहान वहां पर किए जा रहे हैं। देखिए, अगर वहाँ की बात किया जाए तो प्रशासन द्वारा वहाँ पर 24 घंटे की लाइट के लिए आदेश दे दिया गया है। साथ ही साथ रास्तों में स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाई जा रही हैं और लाउड स्पीकर से आवाज की जा रही है ताकि वो आवाज सुन करके भेड़िए ना आए। लेकिन जब यहाँ पर गोले दागे जाते हैं तो उसका असर 100 मीटर दूर बड़े भेड़िए पर नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, अभी तक तो 35 गांव में इसका आतंक था। अब बढ़ते बढ़ते 90 से अधिक गांव में इसका आतंक पहुंच चुका है। हरदी छोड़ करके ये हरदी के साथ साथ खैरी घाट तक पहुंच गए हैं। वहां पर भी वारदातें अंजाम दे रहे हैं। वहां पर माँ की गोद से भी बच्चे को उठाया गया है। लगातार ये इनके जो मूवमेंट है वो बहराइच के अलग अलग स्थानों पे देखे जा रहे हैं।
लेकिन जो प्रशासन की तैयारियां हैं, जो उनका प्लान है, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। इसीलिए अभी तक जो भेड़िए हैं वो पकड़े नहीं गए। हालांकि जो दावे हैं वो बड़े बड़े से हैं, तैयारियां बड़ी बड़ी सी करने का दावा कर रहे हैं, लोग ज्यादा लगाए गए हैं, पीएससी के बिल्कुल एक बहुत बड़ा इलाका भी है रेहान, जिसकी वजह से देखिए ऑपरेशन जो है वो नाकाफी साबित हो रहा है। लेकिन लोग किस तरह से साउंड बजाकर जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक हैं और भेड़ियों को भगाने का काम कर रहे हैं। शारिक हमारे सहयोगी जुड़ गए लखीमपुर से। शारिक, लखीमपुर में भी जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने की बात की जाए तो लगभग 4 लोगों को बाघ जो है वो अपना निशाना बना चुका है। क्या कुछ अपडेट मामले पर सामने आ रही है और वन विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल शांतनु, देखिए पिछले 1 महीने की बात करें तो अलग अलग इलाकों में 4 लोगों की जान बाघ ले चुका है, जिसमें एक किसान भी शामिल है। अभी जो एमिलिया गांव है वहां पर चूंकि वन विभाग और ग्रामीण आमने सामने है, तो वहां पर जो वन विभाग है वह खासे सक्रिय हो चुका है और इस इलाके में अलग अलग स्पॉट्स पे 4 पिंजरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो कैमरा है पेड़ों में बांधा गया है, साथ ही जो ड्रोन कैमराज है उनकी भी मदद दी जा रही है ताकि जो बाकी एग्जैक्ट लोकेशन है उसको देखा जा सके और बाघ का जो मूवमेंट है कहीं गांव की तरफ न हो, इसको भी नजर रखा जा रहा है। इसके अलावा चूंकि आज मेरी बात हुई थी डीएफओ से, तो उनका ये भी कहना है कि हम लगातार इस इलाके में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका प्रयास ये भी रहेगा कि अगर बाघ को पिंजरे में कैद नहीं किया जा सका तो उसको ट्रैंकुलाइज भी किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो कुल मिलाकर अभी जिस तरह से वन विभाग सक्रिय है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ग्रामीण है उनको काफी राहत मिल सकेगी, लेकिन ग्रामीण अभी भी दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। एक सुरक्षित इलाका भी बनाया गया है बाघों के लिए। क्या उस इलाके से निकलकर बाघ जो है वो अब ग्रामीण क्षेत्रों में रुख कर रहे हैं? इसको लेकर क्या वजह बताई जा रही है अगर शारिक बात की जाए? क्योंकि एक विशेष इलाका जो है वो बाघों के लिए रिजर्व किया गया है, वहां से बाघ निकलकर क्या इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है और क्या अगर ऐसा होता है तो वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं? देखिए जो रिजर्व एरिया है उसको दुधवा टाइगर रिजर्व कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका दक्षिण खीरी वन प्रभाग है, ये एक अलग प्रभाग है, फॉरेस्ट का ही प्रभाग है। क्योंकि बाघ है ये जंगली जानवर है, इसको कहीं पर भी ना ही बांधा जा सकता है, ना ही रेस्ट्रिक्शंस किया जाता है। तो आमतौर पर ये देखने को भी मिलता है कि बाघ का जो मूवमेंट होता है वो जंगल से निकलकर बाहरी इलाकों में हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर गन्ना जो है वो बहुत ही बड़ी तादाद में फसल है बोई जाती है और कई बार जो टाइगर है वो इस गन्ने के खेत में भी आ जाते हैं। क्योंकि जंगल और गन्ने के खेत सटे हुए हैं, इस वजह से बाघों का मूवमेंट इन गन्ने को खेतों में होता है और उसके बाद वो बाघ गांव की तरफ भी मूव कर जाते हैं। तो अभी जो लगातार गन्ने के खेत हैं वहां पर भी ड्रोन कैमरा की मदद से देखा जा रहा है कि बाघों का मूवमेंट कहाँ पर है। और जो दक्षिण खीरी वन प्रभाग है वहां पर 17 बाघों में 11 बाघ बाहर हैं। तो ऐसे में ये काफी इशू संजीदा हो जाता है जिस तरह से लगातार बाघों इंसानों की मौत हो रही है और वन विभाग का दावा है। बिल्कुल शारिक, देखिए कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहा जाए कि चाहे बहराइच हो या फिर लखीमपुर हो, जंगली जानवर जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्त से बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बहराइच में हो रहे भेड़ियों के हमले को लेकर जानकारी दी है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा। बहराइच में भेड़ियों ने आतंक फैलाया, 8 से ज्यादा लोग भेड़ियों का शिकार हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनिटरिंग करी और इसके लिए एक ऑपरेशन भेड़िया की शुरुआत करी, जिसमें वन मंत्री अरुण सक्सेना वहां पर पहुंचे। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया। हमारे साथ अरुण सक्सेना मौजूद हैं। एक बड़ा आप लोगों ने पूरा ऑपरेशन चलाया, किस तरीके से ऑपरेशन चला है और 2 भेड़िया जो हैं वो अभी भी भागे हुए हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने ये जो चलाया है इसमें 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 3 पहले पकड़े गए, एक परसों की रात, कल और परसों की रात में पकड़ा गया। इस तरह से 4 भेड़िए पकड़े गए। ये जो पकड़ा गया है काफ़ी खूंखार है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ख़तरनाक है। और बाकी अभी भी 2 और हैं, उन्हें भी हम जल्दी ही पकड़ेंगे। हमारा पूरा प्रयास ये है लोगों का मॉरल बूस्ट करना। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कहा है लोगों का मॉरल बूस्ट अप करो और वहाँ पर भेड़ियों को पकड़ो। हम वहाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं, भेड़िए जल्दी ही पकड़े जाएंगे। लोगों से कहा है डंडा लेके चलें, अकेले दुकेले ना जाएं, 2-4 लोगों के ग्रुप में जाएं और घर की कुंडी लगा के रखें। ऐसा ना हो कुंडी खुली और जानवर अंदर आ जाए। मंत्री जी, ये देखा गया कि वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई कि जब पहले उन्होंने बताया कि वहां पे भेड़िए के कदम देखे गए हैं इस तरीके, तो उन्होंने बातों को इग्नोर किया। जब एक के बाद मौतें होने लगी तो वन विभाग ने, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, तब उन्होंने जो है इस पर कड़ाई दिखाई है। तो ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं उन्होंने तुरंत एक्शन लिया? देखिए ऐसा है,
पहला भेड़िया 2 तारीख को ही पकड़ गया था, दूसरा उसके बाद पकड़ा गया है। फिर भी अगर कहीं पे कोई किसी की भी स्लैकनेस है ड्यूटी में तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अच्छा, सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखा जा रहा है, एक वृद्ध को उसने अपना निशाना बनाया, वहाँ के लिए क्या आप लोग कोई ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या मॉनिटरिंग हो रही है? सीतापुर में भी हमने अलर्ट कर दिया है कि भेड़िया जहाँ भी हो तो पकड़ो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे, ये भेड़िए जो है ये घनी आबादी में या जहाँ पे लोग रहते हैं यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं? इसको लेकर क्यों नहीं वन विभाग के लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये लोग शहर में या गांव में ऐसे में चले आ रहे हैं? इसकी वजह क्या देख रहे हैं आप? ऐसा है, जंगल के अंदर पानी भर गया, बाढ़ आ गई, भेड़िया अपनी नाद में रहता है, उसमें पानी भर गया, तो जब पानी भर गया तो वो सूखे की तरफ भाग रहा है, इसलिए आ रहा है। भेड़ से भेड़िए की जिससे शिकार से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, क्या उन लोगों को कुछ मुआवजा भी आप लोग देंगे? उन लोगों को हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत ऐलान कर दिया है और प्रति परिवार जिनके यहाँ डेथ हुई है 5 लाख रुपया उन्हें दिया गया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए, जंगली जानवरों के हमले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए वन मंत्री अरुण सक्सेना, उनको आपने सुना, लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन जंगली जानवरों को पकड़ा जा सके, मारे गए लोगों को मुआवजा भी मिलेगा, ये भी वन मंत्री की तरफ से कहा गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर लगातार नजर रख रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है कि जिस तरह से लगातार जंगली जानवर हमला कर रहे हैं, हालांकि वन विभाग की टीमें उनको पकड़ने का प्रयास लगातार कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्रुखाबाद की मर्डर मिस्ट्री की। 2 लड़कियों का फंदे पर शव मिलने के मामले पर अपडेट सामने आ रही है। पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।